आज हम अग्निवीर मैथ्स 2026 का सिंप्लीफिकेशन का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, आज मैं ये लेक्चर कराने के बाद क्या करूंगा, जो मेरा थर्ड लेक्चर आएगा सिंप्लीफिकेशन पे, उसमें क्या होगा, उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सिंप्लीफिकेशन पे, वो हमारा थर्ड लेक्चर होगा। वो मैं थर्ड लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा सिंप्लीफिकेशन पे। तो देखिएगा, आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं। तो देखिएगा, आपके पेपर में सिंप्लीफिकेशन से दो दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। दो भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर दिखेंगे। कौन से क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्यों? देखिए, सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आ गई तो आप बाकी वाले जितने भी मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो कर पाएंगे। तो आज की हम जो एग्जाम्पल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल मैंने ली है। तो देखिएगा, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है सिंप्लीफिकेशन में एग्जाम में, तो आपने क्या करना है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में क्या करने के लिए कि सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को, तो देखिएगा, आपको बोर्ड मास का पता तो होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल तो आपको याद रखना ही है। बोर्ड मास पता है ना? ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डी का डिवीजन, एम का मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद ए का से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, 1200 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 6। आपने क्या करना है, 1200 को ऐसे ही लिख लो। बाकी कौन सा? एक ही ऑपरेशन है ना, एक ही ऑपरेशन दिख रहा है आपको, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। डिवाइड के अलावा कोई ऑपरेशन दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा। तो इस डिवाइड को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसमें? मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे डिवाइड को, तो आगे वाली जो आपकी टर्म होगी वो उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 2 है तो क्या आ जाएगा? 1/2। अब ये वाला डिवाइड, इसको जब कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। ये वाला डिवाइड कन्वर्ट कर दोगे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा? 1/6। अब 1200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। ये जीरो यहां से कैंसिल। 6 1 जा 6, 6 20 जा 120, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया आज का। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है? 1200 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 6, और यहां क्या आ जाती है? ऐसे ब्रैकेट। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? देखिए, बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट को। तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले क्या है? बी है, तो बी का मतलब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है। तो देखिएगा, ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड, आगे क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड 6। ऐसे है। तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 1200। अब ये है 5 डिवाइडेड 6। अब इस डिवाइड को आपने क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है किसमें कर देना है? मल्टीप्लाई में। तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 1/6 आ गया। 1/6 इतना आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? 1200 2 डिवाइडेड, ठीक है जगह 5 इंटू 6। ये होगी आपकी ये यहां तक। तो ये क्या आ जाएगा? 22। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपका ये आ गया। अब ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब डिवाइड सिर्फ डिवाइड वाला ही ऑपरेशन बचा है हमारी इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। डिवाइड वाला ही बचा, तो अब सिंपल से सिंप्लीफाई करना है। तो 1200, अब ये डिवाइड है, इसको कन्वर्ट कर दोगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1/2। अब ये डिवाइड है, तो इसको कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, तो ये है मल्टीप्लाई। अब रेसिप्रोकल करते हैं, डिवाइड के आगे वाली जो टर्म होती है उसका क्या करते हैं? रेसिप्रोकल जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 6/5। ठीक, तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद मैं इधर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 1200 इंटू 1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10।
ये 0 और ये 0 कैंसल, 120 इंटू 6 इज इक्वल टू 720। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 720। जब आपको ऐसे ब्रैकेट दी होगी, क्वेश्चन सेम हो लेकिन क्या हो, ब्रैकेट हो, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये आपके दो क्वेश्चन होते हैं आज के दिन के, ये करिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। तो ये क्या है, 10 माइनस 7 माइनस 3, और ये जो आपको दिख रही है लाइन ब्रैकेट है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। तो अब ब्रैकेट आ गई है, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, या फिर बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ब्रैकेट आ गई हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो बोर्ड मास के रूल से हिसाब से हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 7 माइनस 3, ऊपर ये लाइन ब्रैकेट की आ जाएगा 10 माइनस। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, तो 7 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 4, तो 6। तो 6 हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये क्या है, ये लाइन ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल ये कहता है जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, पता चला ना। पहले ये जो है लाइन ब्रैकेट, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 4, फिर 10 में से माइनस कर देंगे 4, तो क्या आ जाएगा 6। अब ये क्वेश्चन है, आप क्या करना है, बोर्ड मास के हिसाब से पहले माइनस करना है या फिर प्लस। बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करना है, प्लस। तो 70 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 140 माइनस 40। तो अब सिंपल माइनस ही करना है, 140 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा 100। देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं अग्निवीर के पेपर में। कोई इतना टफ लेवल का पेपर नहीं आता है भाई। ये इजी जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने वाले, ये नहीं होते मंदिर से तब। तो अग्निवीर का लेवल इतना हाई नहीं होता है, ठीक है। अग्निवीर का लेवल जो है, जो एग्जाम का लेवल है, वो बिल्कुल बेसिक्स लेवल सा होता है, ठीक है। इतना हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं वहां। तो सिंपल सी बात है कि जो वहां है सिंपल से क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं आपके पेपर में। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभार इंसान से नहीं हो पाती, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ा नहीं होता, या फिर उसने अच्छे टीचर से पढ़ा नहीं होता। तो मैं पूरी जान मार रहा हूँ, पूरी जान मार के आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यूट्यूब चैनल को, लर्न विद शोएब के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा और पढ़िएगा। पूरा अग्निवीर का सिलेबस आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ जाएंगे, आपके पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 15 के 15 बिल्कुल ठीक होंगे, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा जो भी आपके पेपर्स में आए हैं, अग्निवीर के पेपर में आए हैं सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पे। तो ये करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 तरह की ब्रैकेट है। सबसे पहली स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। तो आपने क्या करना है, आपने अब बात आ गई कि सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, या फिर हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करें, या फिर हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें। अब बात आती है कि कैसे करना है। तो रूल के मुताबिक जो रूल कहता है, आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले जो ये वाली, जो भी ये लाइन ब्रैकेट होगी, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन या फिर बार ब्रैकेट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर है तो पहले इसको सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, स्मॉल ब्रैकेट। फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरे नंबर, अगर आपके क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट दिख रही है, सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना है। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं है, फिर इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। अगर लाइन ब्रैकेट है तो फिर सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करो। अगर स्मॉल ब्रैकेट भी है तो फिर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद फिर ये आ जाती है हमारे पास करली ब्रैकेट। फिर हमने किसको, करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर लास्ट पे हमने किसको सॉल्व करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट।
या फिर हम इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट। तो देखिए सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट है तो हमने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर अगर स्मॉल ब्रैकेट है फिर स्मॉल ब्रैकेट को, अगर करली ब्रैकेट है करली ब्रैकेट को, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में जो है लाइन ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। समझ रहे हो ना? इस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है? सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इतनी समझ आ गई? तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो ये करिएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट का कंसेप्ट तो आपने सीख लिया। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो अब सॉल्व करते हैं। 125 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, अब करली ब्रैकेट 3 का स्क्वायर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। और अब इस स्मॉल ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। 15 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या आ जाएगा? 3 करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा? 125 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद किसको? करली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको पीछे समझा दिया कि कौन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9 माइनस 3, ओके। अब क्या आ जाएगा? 125 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6, ओके। अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट ही बची है, तो बस इनको ही सॉल्व करना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है? डिवाइड और प्लस, दो ऑपरेशन है। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या करते हैं? पहले डिवाइड वाले ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन वाले को, ठीक है। तो 125 डिवाइडेड बाई 5 तो क्या आ जाएगा? 25 प्लस 6, तो 25 प्लस कर दोगे 6 तो आ जाएगा 31। तो ये आ गया आपका आंसर, 31 आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। जैसे स्मॉल ब्रैकेट दी गई हो, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, तो सबसे पहले स्मॉल को, फिर करली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। अगर लाइन ब्रैकेट भी दी गई है तो फिर पहले सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस बना के चलना है। ये क्वेश्चन लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं अग्निवीर में। ओके, ये लिखिएगा, फिर हम आगे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल ब्रैकेट्स भी है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 3 इंटू, ये क्या आ जाएगा? अब स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। 14 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा? 20। तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा? 21, ओके। अब 3 इंटू, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है? डिवाइड का ऑपरेशन है। तो डिवाइड का ऑपरेशन है तो कर दो डिवाइड, क्योंकि देखो डिवाइड का ऑपरेशन है। तो अब ये डिवाइड का ऑपरेशन है तो स्क्वायर ब्रैकेट को तो सॉल्व करना है ना। अब स्क्वायर ब्रैकेट ही बची है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर हम ये माइनस या फिर ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर दी, फिर बची हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 10, आगे माइनस 21। अब बोर्ड मास के हिसाब से चलते आ रहे हैं, चलते कौन सी ऑपरेशन आ गया हमारी एक्सप्रेशन के अंदर? एक ऑपरेशन आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला, दूसरा ऑपरेशन आ गया हमारा कौन सा? सब्सट्रैक्शन वाला। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या कौन कौन से ऑपरेशन हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर? सबसे पहला ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो करो मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 30 माइनस 21,
तो अब सिंपल माइनस ही करना, तो ये आ जाएगा 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर जो ऑपरेशन आएंगे बोर्ड मास के हिसाब से उनको लेके चलना है, ठीक है। तो फिर हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी, फिर हमने माइनस। तो ये सारा सारा का सारा खेल किसका है? इस बोर्ड मास का। ये जो बोर्ड मास है, ये जो बोर्ड मास है, इसका खेल है सारा। इस बोर्ड मास के बिना आप सिंप्लीफिकेशन कर ही नहीं सकते। ओके, तो बोर्ड मास को लेके ही चलना है हमेशा। ये लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स भी हैं, करली ब्रैकेट भी है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट्स को, फिर करली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो देखिएगा क्या आ जाएगा। अब ये स्मॉल ब्रैकेट है तो इधर से इसको भी सॉल्व करते हैं पहले। ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 81 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9, प्लस ये करली ब्रैकेट ऐसे ही रख दो 4 इंटू, अब ये स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करो। 5 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 8। 81 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 9। स्मॉल ब्रैकेट यहां से सॉल्व, प्लस अब क्या सिर्फ करली ब्रैकेट ही है, करली ब्रैकेट बची है तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करो। 4 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा? 32। अब क्या बची? अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आप कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है? प्लस वाला। तो सॉल्व को सिर्फ सीधा सिंपल सा प्लस ही कर दो। 32 प्लस 9 तो कितना आ जाएगा? 41। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सा इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन पे। आपको बस बोर्ड मास का यूज करना आना चाहिए, बाकी आप सिंप्लीफिकेशन कर ही लोगे। ये बोर्ड मास का यूज करना आना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर ऑफ हो अगर एक्सप्रेशन के अंदर तो वहां मल्टीप्लिकेशन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिवीजन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन कर देनी है, फिर क्या करना है आपको? सब्सट्रैक्शन कर देनी है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, एडिशन करनी है, फिर क्या करनी है? सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह से आपको लेके चलना है। बोर्ड मास का यूज करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। बोर्ड मास का यूज मैंने पहली वीडियो में अच्छी तरह से बताया, तो इधर भी बहुत अच्छी तरह से बताया है। मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, बस आपको करनी आनी चाहिए। तो यहां तक ये क्वेश्चन होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन में आपको और करा देता हूं जो एग्जाम में आ सकता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये लिखिएगा। देखिए, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, देखो बीच में क्या है? डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड डिवाइड वाला ऑपरेशन ही रिपीट हो रहा है और नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने ये जो डिवाइड है ना, इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/2। पता है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसके आगे वाली टर्म होती है उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। ये वाला कन्वर्ट कर दिया। अब इस डिवाइड को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1/2। अब इसको कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1/2। तो अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको कैसे करना है? इसको भी उसी तरह डिवाइड को कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई में, तो आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई, क्योंकि इस डिवाइड को कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो आगे वाली जो भी डिवाइड की आगे वाली टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1/5। अब इसको कन्वर्ट कर दो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1/5। तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 125। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5। ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपको करना है खुद। 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, ये आपको होमवर्क करना है। ये आपका होमवर्क है, तो ये आपको सॉल्व करना है।
तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो होते हैं कंप्लीट, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पे सारा जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे मैंने सारे करा दिए। पहले लेक्चर में भी सारे क्वेश्चंस होंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी मिला के सारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट है। आपको क्या करना है, आपको मेरे 2 लेक्चर देखने, आपकी सिंप्लीफिकेशन पूरी कंप्लीट है। अग्निवीर में कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरी सिंप्लीफिकेशन से, जो मेरे 2 लेक्चर हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और सिंपल सी बात है, अगर जो मेरा ये 2 लेक्चर पढ़ लेगा ना सिंप्लीफिकेशन का, देखो अग्निवीर में 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे, तो अगर आप मेरे 2 लेक्चर पढ़ लोगे, ज्यादा से ज्यादा कितने, एक लेक्चर ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का होगा, इससे ऊपर कोई लेक्चर मेरा नहीं है, 20 मिनट से ऊपर कोई भी लेक्चर नहीं होगा। अगर आप इतना पढ़ लोगे, 2 लेक्चर पढ़ लोगे आप मेरे, तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल से क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। तो देखिएगा, आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। अगर नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत के बिना नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर जॉब आपको लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप बोलो कि मेहनत के बिना मुझे जॉब मिल जाए, तो बड़ा टफ है यार, टफ, बहुत टफ है। तो देखियो, मेहनत तो करनी है, तो प्लीज आप मेरे जो सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर हैं उनको देखिएगा। ये देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी आ रही है प्रीवियस ईयर जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है उस पे, तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले वो भी आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन वाले। तो जो भी अग्निवीर में क्वेश्चन आए हैं सिंप्लीफिकेशन पे, तो वो आ जाएंगे। तो बात ये है कि सबसे पहले आप 2 वाले जो बेसिक लेक्चर हैं वो देखोगे, तो फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर पाओगे ना। क्या करना है आपको, 2 लेक्चर ही हैं सिंप्लीफिकेशन पे, ये आपको देख लेने, आपकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी कंप्लीट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और मैं पूरे यकीन से ये कहता हूँ, पूरे ट्रस्ट से कहता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में, जो मैंने कराया होगा इससे बाहर कोई नहीं आएगा। कहने का मतलब बिल्कुल यही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आ सकता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है जिंदगी में, जॉब लो, मजे करो। तो जॉब तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर, मेहनत करनी पड़ती है। तो बेटा मेहनत करिएगा तो जॉब पाइएगा और जिंदगी एंजॉय कीजिएगा, नहीं तो फिर अभी आप जिंदगी के मजे लोगे तो जिंदगी बाद में आपके मजे लेगी, बात बराबर है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके।